देखिए जल्दी से जो है हार्ड डिस्क ड्राइव का वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो समझ लेते हैं। ये आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रही है उसमें एक तो आपको मल्टीपल डिस्क्स नज़र आ रही है ना। तो सबसे पहली बात जो आप लिख सकते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर मल्टीपल डिस्क्स होती है। और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो जितनी डिस्क्स हैं ये सारी डिस्क्स जो है एक सेंट्रल बार के साथ कनेक्टेड है। तो आप ये लिख सकते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर मल्टीपल डिस्क्स होती हैं, वो सारी एक सेंट्रल जो है बार के साथ कनेक्टेड होती है। और जब बार को घुमाया जाता है, एरो से उसने रोटेशन भी शो की, जब बार को घुमाया जाता है तो साथ साथ डिस्क्स घूमती है। अब ये डिस्क्स की घूमने की जो है वो स्पीड कितनी होती है, ये आपकी बुक के अंदर गिवन है कि 7000 टाइम्स 7000 रोटेशंस इन 1 सेकेंड। इतनी तेज घूम रही होती है, बल्कि जो मॉडर्न हार्ड डिस्क ड्राइव है वो तो इससे भी ज्यादा तेज घूमती है। एनीवेज, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये जो आपको डायग्राम में चीजें नजर आ रही है यही आपने लिखना है। अच्छा देखिए, उसके अलावा आपको ये बात तो समझ आ गई नहीं, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 3 डिस्क नजर आ रही है, राइट। तो ये जो डिस्क है जिसके ऊपर मैंने अभी एरो बनाया है, इसकी दो सर्फेसेस है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। इसकी भी एक ऊपर वाली है एक नीचे वाली सरफेस है, एक ऊपर वाली सरफेस है और नीचे वाली सरफेस है। अब सारी सर्फेसिस के ऊपर डेटा सेव किया जाता है, राइट, डिस्क की। तो अगर आपके पास यहाँ पे 3 डिस्क है तो टोटल कितनी सर्फेसिस बनी, 6 बनी। इसीलिए आपको ये चीज नजर आ रही है, ये हेड होता है, ये आपका रीड राइट हेड होता है। ओके, ये जो रीड राइट हेड होता है, ये अगर आपके पास 6 सर्फेसिस है तो आपको 6 रीड राइट हेड्स चाहिए, राइट, हर सर्फेस के लिए अलग से। एनीवेज, तो आप जब डिस्क्राइब करेंगे आप बताएंगे मल्टीपल डिस्क है, और डिस्क के ऊपर जो कोटिंग हुई होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की हुई होती है। किस मटेरियल की बनी होती है, एक कोटिंग हुई होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग हुई होती है। याद रखिएगा, हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक तरीके से डेटा स्टोर करती है, राइट। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसकी कोटिंग हुई होती है हर डिस्क की सरफेस के ऊपर, राइट। अच्छा, तो की कॉन्सेप्ट्स तो हमने समझ लिए। रीड राइट हेड होता है, डिस्क्स होती है जिनको स्पिन किया जाता है 7000 टाइम्स इन अ सेकंड, वो स्पिन करती है। और जो सरफेस होती है डिस्क की उसके ऊपर जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो लगाया होता है। तो डिस्क के ऊपर जो डेटा है वो मैग्नेटाइज करके सेव किया जाता है, राइट। अगर हम डिस्क के ऊपर डेटा राइट करें तो मैग्नेटाइज करके डिस्क की सरफेस के ऊपर डेटा सेव किया जाता है, इसीलिए डिस्क की सरफेस जो होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। अच्छा, अब आप और क्या बता सकते हैं। डिस्क उसकी कंस्ट्रक्शन तो आपने बता दी है, राइट। तो और आप ये बता सकते हैं कि जो ये डिस्क की जो सरफेस होती है अगर हम उसको लॉजिकली देखें तो उसके अंदर ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। उसके अंदर ये सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं, ये आप लिख सकते हैं कि डिस्क के ऊपर सर्कुलर, डिस्क की सरफेस पे सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं, राइट। और अगर मैं इसको लेट्स से नंबरिंग भी कर दूं, ये ट्रैक नंबर 1 है, इससे आगे ट्रैक नंबर 2 है, ये ट्रैक नंबर 3 है, ये ट्रैक नंबर 4 है, ये ट्रैक नंबर 5 है, तो ये ट्रैक नंबर 6 है, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप ट्रैक की नंबरिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं नंबरिंग इस वजह से कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ ट्रैक्स है। और आपका ये जो हेड होता है ना, ये जो हेड होता है जो इस बार के साथ लगा होता है, ये हेड जो होता है ना, डिस्क की एज से, यहाँ से डिस्क के सेंटर तक, राइट, यहाँ तक, और वापस यहाँ से डिस्क के सेंटर तक और डिस्क के सेंटर से वापस 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड ट्रेवल कर सकता है। 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड फ्रॉम द एज ऑफ द डिस्क टू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड बैक, 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड। और ये रीडिंग कैसे हो रही होती है बच्चों, अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर अगर ये जो हेड है इसने ट्रैक नंबर 4 से कोई चीज पढ़नी है तो वो क्या करेगा, वो यू यू मूव करेगा, और मेरे ख्याल से ये ट्रैक नंबर 4 बन रहा है, ये शायद 5 बन रहा है, राइट। लेट्स से ट्रैक नंबर 5 से उसने कुछ रीड करना था तो अपने आप को ट्रैक नंबर 5 के ऊपर प्लेस कर देगा। और अब ये डिस्क घूम रही होती है, ऐसे ही होता है ना। तो हम ये टॉप से डिस्क को देख रहे हैं, डिस्क घूम रही होती है, तो जो 1 बाय 1, लेट्स से ये आपका ट्रैक नंबर 5 है ना, इसके ऊपर डेटा सेव हुआ हुआ है, जो भी डेटा सेव हुआ हुआ है। अब ये डेटा जो है ये इस हेड के नीचे से गुजरेगा क्योंकि डिस्क स्पिन कर रही होती है। तो जब हेड के नीचे से गुजरेगा तो हेड जो है अगर उसने रीड कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो सेंस करेगा कि जो नीचे से मेरे सरफेस गुजर रही है वो उसमें से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर इसी हेड ने राइट करना होता तो वो क्या करता,
अगर इसी हेड ने राइट कर रहा होता तो वो नीचे से गुजरती सरफेस जो इस हेड के नीचे से डिस्क स्पिन कर रही है और ट्रैक नीचे से गुजरता जा रहा है, तो वो फिर इस जो नीचे से गुजरने वाला ट्रैक है उसके ऊपर उसको मैग्नेटाइज कर रहा होता। हेड क्या कर रहा होता? मैग्नेटाइज कर रहा होता। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि रीड राइट हेड होता है, वो अपने आप को किसी भी ट्रैक के ऊपर पोजीशन करता है, और वो ट्रैक के ऊपर से अगर उसने डेटा रीड करना है तो वो जो है वो सेंस करता है कि नॉर्थ पोल गुजरा है या साउथ पोल गुजरा है मैग्नेटिक फील्ड की बेस पे, और इस तरह उसको पता चल जाता है वन सेफ था या जीरो सेफ था। या फिर आप ये बताएंगे कि अगर वो राइट हेड है तो उसे चूंकि डेटा राइट करना है, तो नीचे से जब ट्रैक स्पिन कर रही होती है डिस्क, तो नीचे से जो ट्रैक की सरफेस गुजर रही होती है तो उसके ऊपर वो डेटा को मैग्नेटाइज कर रहा होता है, या नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो है ना नीचे वाली सरफेस को मैग्नेटाइज कर रहा होता है ताकि वो वन और जीरो सेव कर सके, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इनमें से आप कुछ मिस भी कर देंगे तो कोई बात नहीं है, मेजोरिटी आपको याद होनी चाहिए। मल्टीपल डिस्क होती है, डिस्क एक सेंट्रल रॉड के साथ कनेक्टेड होती है, डिस्क को स्पिन किया जाता है 7,000 रोटेशंस पर सेकेंड। जो डिस्क की सरफेस होती है उसको उसके ऊपर मल्टीपल सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं, अ, और वो ट्रैक्स के ऊपर डेटा सेव किया जाता है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, सेक्टर क्या होता है, ये आपने देखा, ये पूरी डिस्क की सरफेस को पिज्जा स्लाइसेस, जैसे आपके घर में पिज्जा स्लाइसेस आते हैं इस तरह के पिज्जा स्लाइसेस के तौर पे इसको ब्रेक किया हुआ है, राइट, ऐसे किया हुआ है ना कुछ। तो ये जो पिज्जा स्लाइस आपको नजर आ रहा है इसको हम सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। अच्छा, अब ये अगर मैं आपको क्विकली समझा दूं, दूसरे कलर के एक यूज करता हूँ और आपको समझा देता हूँ। देखिए लेट्स से आपकी फाइल इधर सेव्ड है, एक सेक्टर के अंदर सेव्ड है, और फाइल का दूसरा हिस्सा जो है वो किसी और ट्रैक में किसी और सेक्टर के ऊपर सेव्ड है। अगर मैं इसको इसको लेबल कर दूं, ये सेक्टर ए बी सी डी ई एफ और जी और एच, तो ये शायद बन रहा है, ये वाली फाइल बन रही है शायद ट्रैक नंबर 4 बन रहा है और सेक्टर एच बन रहा है। तो फाइल का एक टुकड़ा इधर पड़ा है और दूसरा टुकड़ा किधर पड़ा हुआ है, लेट्स से ऐसे ही अंदाजा लगा लेते हैं, ये ट्रैक नंबर 9 है और सेक्टर एफ है। तो मैंने काउंट तो नहीं किया पर आई एम अज्यूमिंग दिस इज ट्रैक नंबर 9, राइट। तो अब आप देख सकते हैं फाइल का एक टुकड़ा कहीं और पड़ा हुआ है, दूसरा टुकड़ा किसी और जगह पे पड़ा हुआ है, किसी और ट्रैक किसी और सेक्टर में पड़ा हुआ है। ये डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन है। अब हेड इसको कैसे रीड करेगा? पहले हेड अपने आप को पोजीशन करेगा, क्योंकि ये पहला फ्रेगमेंट है इसको पहले रीड कर रहा है, तो हेड यहाँ से यू मूव करेगा और अपने आप को ट्रैक नंबर 4 के ऊपर पोजीशन कर देगा। अब ये डिस्क स्पिन करती हुई, जब स्पिन करती हुई गुजरेगी तो इवेंचुअली ये वाली फाइल है ये भी नीचे से गुजरेगी। ऐसे ही हो गया ना, जब ये फाइल नीचे से गुजर रही होगी, हेड के नीचे से गुजर रही होगी, तो हेड इस फाइल को रीड कर लेगा, इसके इस फ्रेगमेंट को रीड कर लेगा, ठीक है। और उसको ये वो मतलब नॉर्थ और साउथ पोल जो भी नीचे से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही होगी वो उसको सेंस करके वो ये अंदाजा लगा लेगा कि वन सेव्ड है या जीरो सेव्ड है। अब फिर उसके बाद क्या करेगा हेड? उसे ट्रैक 4 से पहला फ्रेगमेंट पढ़ना था वो पढ़ लिया है, पर दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपका हेड इधर पोजीशन था इस जगह पे और फाइल इधर थी और ये घूम के इधर पहुंची है। इस तो ये घूम के पहुंचने में थोड़ा डिले होगा ना, चाहे जितना भी छोटा हो पर डिले तो हुआ है। इसको हम डिले को लेटेंसी कहते हैं, डिले आ गया। अच्छा, उसके बाद ये हेड जो है उसने ये 4H से फाइल पढ़ ली। अब उसने कहाँ से पढ़नी है? 9F से। तो ये हेड जो है ये तो सीधा ही मूव कर सकता है ना, या डिस्क के सेंटर की तरफ या वापस, राइट, ये इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये अपने आप को आगे लेके जाके ये ट्रैक नंबर 9 के ऊपर प्लेस कर देता है। ये बहुत ज्यादा गंदी डायग्राम होगी पर आपको समझ आ रही है, राइट। हेड अब ट्रैक नंबर 9 पे आ चुका हुआ है, और जब ये इवेंचुअली ये घूम के ये ट्रैक नीचे से गुजरेगा, ये सेक्टर नीचे से गुजरेगा, तो दूसरा फ्रेगमेंट भी हेड पढ़ लेगा। पर आपने ये बात रियलाइज किया कि हेड को इस ट्रैक नंबर 4 से मूव करके ट्रैक नंबर 9 पे जाना पड़ा है, इसकी वजह से भी तो डिले आया होगा, तो और भी लेटेंसी आ गई, राइट। दूसरा फ्रेगमेंट पढ़ने के लिए उसको दूसरे ट्रैक के ऊपर अपने आप को 9th ट्रैक के ऊपर पोजीशन करना पड़ा है, और फिर ये घूम के ये जो सेक्टर है इसने नीचे से गुजरना है, इसमें भी टाइम लगेगा। ये अभी यहाँ पे है, डिस्क स्पिन कर रही है और ये घूम के इसने हेड के नीचे से गुजरना है, राइट। तो ये जो रोटेशन के अंदर लेटेंसी आ रही है, डिले आ रही है, वो भी लेटेंसी होगी, राइट।
तो हेड की अपनी मूवमेंट की वजह से जब वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाता है उसकी वजह से भी लेटेंसी आती है। और फिर जो डिस्क स्पिन कर रही होती है तो हो सकता है कि वो सेक्टर अभी दूर हो, वो घूम के नीचे से गुजरे हेड के, उसकी अपनी वजह से लेटेंसी आ सकती है। तो आप लेटेंसी का लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि जो हेड होता है उसकी मदद से डेटा रीड या राइट किया जाता है। हेड अपने आप को पोजीशन करता है एक ट्रैक पे, और क्या कहते हैं, जब उसके नीचे से वो सेक्टर गुजरता है जिसके अंदर वो फाइल सेव्ड होती है, तो फिर वो सेंस करता है मैग्नेटिकली कि नॉर्थ पोल गुजरा है या साउथ पोल गुजरा है, उसकी फील्ड सेंस करता है, राइट। और उसकी बेस पे वंस और जीरोस का उसको आइडिया हो जाता है कि वन सेफ था या जीरो सेफ था ट्रैक की सरफेस पे। और अगर उसने डेटा सेव करना है हेड ने, तो वो सरफेस को मैग्नेटाइज करेगा, ट्रैक को मैग्नेटाइज करेगा। एक आखिरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, क्या होता है कि ये जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया यही सेक्टर होता है ना, इस तो ये भी सेक्टर है, राइट। और आपको नजर आ रहा है ये एरिया थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे ये सेक्टर जो है और भी छोटा होता जा रहा है, छोटा सर्कल है। तो ये पाई शेप में ये छोटा सा हिस्सा आ रहा है, चाहे ये छोटा एरिया हो, चाहे ये बड़ा एरिया हो, चाहे ये इससे भी बड़ा एरिया हो, इन सब जगहों पे जो हम डेटा सेव करते हैं वो एक ही जितना होता है। लेट्स से अगर ये इसके ऊपर 30 बाइट स्टोर्ड है ना, तो इस वाली जगह पे ये उससे थोड़ी जगह है, इधर भी 30 बाइट्स ही स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकते। और ये जो सबसे छोटा एरिया बन रहा है इस सेक्टर के अंदर भी 30 बाइट से ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकते। तो ये जो सेक्टर होता है ना, चाहे वो छोटे सर्कल का हिस्सा हो पाई शेप के अंदर, चाहे बड़े सर्कल का सेक्टर आ रहा हो, बड़े ट्रैक का सेक्टर आ रहा हो, इसके अंदर फिक्स्ड साइज डेटा ही होता है। ये 30 बाइट्स तो मैंने अपनी तरफ से ज्यूम कर दिया, पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, हर सेक्टर के अंदर एक ही जितना डेटा स्टोर होता है। अब आप इसको, इस इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह लिख ले, बुलेट पॉइंट्स में लिख ले, कैसे भी लिख ले, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मल्टीपल डिस्क होती है, मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड होता है सरफेस के ऊपर, राइट। और हेड कैसे रीड करता है, हेड कैसे राइट करता है, हेड की मूवमेंट्स की वजह से लेटेंसी आ जाती है, बस ये चीज़ें आप लिखते हैं तो आपका वर्किंग प्रिंसिपल कवर हो गया।